तो दोस्तों मान लेते हैं कि आपके पास कोई स्किल है और आप इस स्किल को एक सर्विस में कन्वर्ट करके क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना चाहते हो, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि आपके पास अभी क्लाइंट्स नहीं है। ठीक है, तो क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले पोटेंशियल लीड्स निकालने पड़ेंगे और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने लिए पोटेंशियल लीड्स निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री में चैट जीपीटी का यूज करके। यानी कि आज के डेट में हमारे पास एआई है, तो गाइज अगर हम अपना स्पीड नहीं बढ़ाएंगे काम का तो ऑब्वियसली कोई हमसे आगे निकल जाएगा। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो और उसके बाद आपको उस लीड्स को कैसे कन्वर्ट करना है, एक पोटेंशियल क्लाइंट को अपना परमानेंट क्लाइंट कैसे बनाना है। इस चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर जाए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में जो एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आपने सिर्फ इस एक चीज को भी सीख लिया ना, तो आप दो तरीके से मॉनेटरी वैल्यू जनरेट कर सकते हो। अब इसका मतलब यह है कि आप दो तरीके से दूसरे लोगों के काम आ सकते हो और उसके थ्रू आपको लोग पे करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझो ध्यान से। हम यहां पर लीड जनरेट करने वाले हैं एआई की मदद से, यानी कि हम यहां पर चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो, बट हम लीड जनरेट करने वाले एआई की मदद से। अब ये दो तरीके से आपको कैसे रेवेन्यू जनरेट करके देगा ये हम समझते हैं। देखो, ये फाइवर की वेबसाइट है। यहां पर लीड जनरेट करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने प्रोफाइल्स बना रखे हैं। अब ये लोग कितना चार्ज करते हैं ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, आप आराम से बैठ के चेक कर लेना। फाइवर ओपन करना, लीड जनरेशन टाइप करना और लोग जो है कितना चार्ज करते हैं इसको देखो। एक एक बंदे का प्रोफाइल चेक कर लो और कितने लीड्स के लिए ये लोग कितना चार्ज करते हैं यहां पर लिखा हुआ। तो आप भी अपना एक प्रोफाइल फाइवर पे बना के लीड जनरेशन का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और उसके लिए आप जो चार्ज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, पहला तो तरीका यह होगा कि सीधे सीधे आप लीड्स सेल कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि मान लो कि आपको कोई और स्किल आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर फेसबुक पे आप जो है दूसरों के लिए प्रमोशन कर सकते हो। मतलब दूसरों का फेसबुक हैंडल, फेसबुक पेज आप मैनेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल मैनेज कर सकते हो, आप लिंक्डइन अकाउंट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि लिंक्डइन कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम पे किस तरह का कंटेंट चलता है, फेसबुक पेज पे किस तरह का कंटेंट चलता है, ये अगर आपको आइडिया है तो आप उन लोगों के लिए ये चीज मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो लोग खुद के लिए नहीं कर सकते। अब जो लोग खुद के लिए नहीं कर सकते वो कौन से लोग हो सकते हैं? डॉक्टर, लॉयर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपना खुद का काम करना है, उसके बीच में वो इन चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप उनके लिए ऐसे लोगों को कैसे ढूंढोगे मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप मान लो कि आज के डेट में मैं जिन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं वो लोग जिम ट्रेनर्स हैं। ठीक है, जिम ट्रेनर्स अपने जिम में बिजी रहते हैं, वो और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने इंस्टाग्राम में क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप उनके लिए, या फिर ये हो सकता है कि उनके पास टाइम भी हो लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम पे किस तरह का कंटेंट चलता है ना, वो रैंडमली कुछ भी डाल रहे हो और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है और आप ग्रो करवा सकते हो और उसके थ्रू उन्हें और ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। तो आज मैं कुछ जिम ट्रेनर्स के लीड्स जनरेट करने वाला हूं और उसके लिए हम इस पर्टिकुलर क्वेरी का यूज करने वाले हैं। अब इस क्वेरी को लाके गूगल पे पेस्ट कर दो। अब समझो इस क्वेरी में मैंने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले साइट, उसके बाद मैंने लिखा कॉलन। ठीक है, ये कॉलन टाइप किया, फिर https और :instagram.com, यानी इंस्टाग्राम का लीड निकालना है हमें, और जिम ट्रेनर है ना, काम जो होगा उस बंदे का वो जिम ट्रेनिंग का होगा और उसका ईमेल आईडी चाहिए हमें, तो हमने यहां पर ईमेल आईडी डाल दिया। ठीक है, अब एंटर पे क्लिक कर दो। देखो, गूगल को इस तरह की क्वेरीज ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके रिजल्ट में देखो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम शो हो रहा है और कोई वेबसाइट यहां पर शो नहीं हो रही है। इसीलिए हम इस तरह के सर्च क्वेरीज को जो है यहां पर डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल क्वेरी होता है ये, है ना, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का, तो आप इस चीज को बस याद रख लो, बहुत है। अब हम इसमें एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास काफी सारे जो है लोगों की फेसबुक प्रोफाइल आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहां पर, हमारे पास ऐसे बहुत सारे 10 पेज 20 पेज बहुत सारे पेजेस तक हमें, अब चले जाओ आप पहले सेकंड पेज पर, सेकंड पेज पे भी आपको यही मिलेगा। आप 10th पेज पे चले जाओ, तब तक भी आपको इंस्टाग्राम के ही पेजेस नजर आएंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हम फर्स्ट पेज पे वापस। ठीक है, अभी हम सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करेंगे। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं चैट जीपीटी में और यहां से हम कॉपी करना शुरू करेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया। ओके, सो ये डाटा पूरा कॉपी करो, चैट जीपीटी में आ जाओ और यहां लाकर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, यहां पे
ये लास्ट में रीड मोर है ना। अब एंटर मत दबाना, आप क्या करो, शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाओ, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाओ। देखा, नेक्स्ट लाइन पे आ गए हम। अब फिर से चले जाओ गूगल पे, नेक्स्ट पर क्लिक करो, सेकंड पेज पे आ जाओ, सेकंड पेज को पूरा कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी पेस्ट शिफ्ट एंटर, थर्ड पेज कॉपी शिफ्ट एंटर, फोर्थ पेज कॉपी शिफ्ट एंटर, फिफ्थ पेज कॉपी। ठीक है, हम बस इतना ही करेंगे। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले सबसे टॉप पे आएंगे, सबसे टॉप पे, और यहां शुरू हो रहा है, इधर क्लिक करो, शिफ्ट एंटर दबाओ 2 बार। ठीक है, एक जगह बना दो। अब जगह बनाने के बाद आपको यहां पे प्रॉम्प्ट डालना है। तो प्रॉम्प्ट क्या डालोगे बताता हूं मैं आपको, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट सिंपली यहां पर पेस्ट कर दो। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, हे चैट जीपीटी, आई एम गिविंग यू ए स्क्रैप कंटेंट। ये स्क्रैप कंटेंट है ना, ये कंटेंट हमें खुद को समझ नहीं आ रहा है किसका क्या है किसका क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चैट जीपीटी समझ जाएगा। आई एम गिविंग यू ए स्क्रैप कंटेंट विच यू नीड टू अरेंज इन ए टेबल फॉर्मेट विद कॉलम्स, पेज, प्रोफाइल टाइटल। ठीक है, यानी कि हमारे कॉलम्स क्या क्या चाहिए, पेज या फिर प्रोफाइल टाइटल, नंबर ऑफ फॉलोवर्स, जो भी यूजर नेम रहेगा वो, जीमेल आईडी और फोन नंबर अगर हो तो हमें चाहिए, वैसे कोई जरूरी नहीं है ना, तो ये ठीक है। अब यहां पर हम इसको सेंड कर देंगे। तो एग्जैक्टली ये क्या करने वाला है यहां पर, देखो इसको समझो, यहां पर क्या करेगा, हमने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हुआ है कि एक टेबल फॉर्मेट में अरेंज करना है ना, ये स्क्रैप कंटेंट जिसको पढ़ के हमें खुद समझ नहीं आ रहा है उसको एक टेबल फॉर्मेट में अरेंज करना है। तो ये क्या कर रहा है, इसने टेबल फॉर्मेट में अरेंज करना शुरू कर दिया। अब देखो कितना इजी कर दिया ना इसने, काफी ज्यादा इसने इस चीज को इजी कर दिया। ठीक है, और हमें काफी सारे लोगों के ईमेल आईडीज मिल चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जो है ईमेल आईडीज निकाल सकते हो, जिनके नंबर है उनके नंबर है। अब हमेशा हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आजकल कोई नंबर मिल जाता है, ईमेल आईडी या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या फिर ईमेल आईडी पे जो है मेल करते हैं। ये दो ही चीजें, प्रोफेशनल तरीका यही है। कॉल करोगे कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा, सीधे आपको ब्लॉक कर देंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी को कॉल करके परेशान नहीं करना है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके देखो, ठीक है, या फिर ईमेल आईडी पे उन्हें मेल कर दो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम एक बार गूगल शीट्स ओपन कर सकते हो या फिर आप एक्सेल शीट ओपन कर सकते हो। तो मैं यहां पर एक्सेल ओपन करूंगा, मुझे ज्यादातर चीजें ऑफलाइन ही पसंद है यार। ठीक है, अब यहां से इसे मैं कॉपी कर लूंगा, ये देखो ये कॉपी टेबल, यहां पर आ जाओ, पेस्ट कर दो इसको, ये आ गया सारा डिटेल यहां पर। फोन नंबर हमें नहीं चाहिए तो बस हम इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, और बस अब ये हो गया, हमें जो चीजों की जरूरत थी वो हमें यहां पर मिल चुकी है। तो ये ईमेल आईडीज है। ठीक है, अब इन सबको आप कांटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आगे और भी लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप इन सबको मेल कर सकते हो। देखो समझना इस बात को, मेल करना आसान है। ठीक है, कुछ लोगों को मेल करना आसान है, 10 15 20 25 लोगों तक आप मेल कर सकते हो अपने लेवल पर। ठीक है, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हो और उसके बाद इतने लोगों को आप जवाब भी दे सकते हो, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो आप इतने सारे लीड्स निकालो, 100 150 200 लीड्स, 100 150 200 लोगों को तो यार आप मेल करोगे, बहुत एफर्ट लगेगा। तो ऐसे में आपको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। अगर एक टूल है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको जरूरत हो तो यूज कर लेना, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि चलेगा। 20-25 लोग 30 लोगों को भी करोगे ना, कम से कम 5-6 क्लाइंट तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर wpbuildify.com/omniscient, ठीक है, ये आप टाइप कर देना, है ना। आपको omniscient का एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, आप इस टूल को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो कि आप ईमेल्स कर सकते हो। एक ईमेल एक बार टाइप करना है, सारे ईमेल आईडीज डाल सकते हो, एक क्लिक में सबको चले जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे तो ये तो ईमेल पे भी तो हो सकता है ना। एक ईमेल में एक बार टाइप करूंगा और उसके बाद उसमें सारे ईमेल आईडी सेंटर कर दूंगा, वो भेज देगा, ऑब्वियसली भेज देगा ईमेल आईडी भी। लेकिन क्या ईमेल आईडी आपका ऑटोमेटिक रिप्लाई कर देगा? 7 दिन तक अगर आपको जवाब नहीं आएगा तो वो 7 दिन बाद फॉलो अप करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, फॉलो अप करना, फिर उसके बाद 7 दिन में वापस फॉलो अप करना, फिर वापस फॉलो अप करना, आप घर पे बैठे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो,
ये Omniscient आपके लिए सारा काम कर देगा। तो इसीलिए ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, ठीक है, आप उस पर क्लिक करके थोड़ा डिस्काउंट के साथ, ये 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आप इसका यूज कर सकते हो, है ना। चलो वापस आ जाते हैं। अब इनको मेल करना क्या है, अब आखिर, है ना, इस चीज को भी समझना। हमने लीड्स तो जनरेट कर लिए, अब इन लोगों को मेल करेंगे क्या, मेल में बोलेंगे क्या इनको, ये भी जरूरी है ना। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक और प्रॉम्प्ट है, हम इस प्रॉम्प्ट का यूज करके मेल भी एआई से ही लिखवाएंगे, ठीक है। तो मेल में चले जाओ और सॉरी यहां पर आ जाओ, ठीक है। और यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो, यहां पर आप सिंपली लिखोगे जिम ट्रेनर, ठीक है। Hey ChatGPT, as you know, I am scraping gym trainer data from Instagram to send them a cold email. I am a social media expert and freelancer, and here my objective to reach them is to convert them in service. I want to convince them that they are good at their profession and might be they are not getting time for Instagram, which in these days are pumping the reach and leads of any business. You keep taking care of your business and let me handle your Instagram to boost your business. Make sure you will write a very crisp and clear email to this cold data without any spammy or marketing words. ये जो दो लाइन्स है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कहानी है ना, लेकिन ये लाइन लिखना मत भूलना। बस इस प्रॉम्प्ट को आप सेंड कर दो तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ईमेल लिख कर देगा। और ये जो चीज है ना, स्पैमी और मार्केटिंग वर्ड्स को यूज नहीं करना है। अगर ये लाइन अगर आपने नहीं लिखा तो मार्केटिंग वर्ड्स को यूज करेगा एआई, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उसने यूज कर लिया तो वो उनके स्पैम में चला जाएगा। तो आप मेल तो करोगे लेकिन वो उनके स्पैम में चला जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज याद रखना, ओके। और वेरी क्रिस्प एंड क्लियर ईमेल मैंने इसलिए लिखा ताकि छोटा ईमेल हो, है ना। बड़े ईमेल्स को लोग पढ़ते नहीं है, लंबे चौड़ा ईमेल लिखोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं है। देखो पहले एक लाइन, फिर दो लाइन, फिर दो लाइन, फिर एक लाइन, और छोटे छोटे लाइंस में लिख दिया तो लोग पढ़ते हैं। अभी यहां पर क्या समझना है, इस ईमेल के अंदर इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहां पर हाई लिखा हुआ है, ठीक है। हाई के आगे नाम लिखना है आपको। कौन सा नाम लिखना है, ये नाम। जैसे इस ईमेल में भेज रहे तो आपको ये नाम लिखना है, ठीक है। हाय इंडियन फिटनेस ट्रेनर ऑनलाइन, और उसके बाद थैंक्स के यहां पर अपना नाम लिखना है। बाकी सारी चीजें आप सेम रख सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ यहां पर क्लियर है, ओके। अब मान के चलो ये तो आप कर दोगे ईमेल आईडी से, ठीक है, आप मैनुअली आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आप इस सॉफ्टवेयर को बाय नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनुअली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो क्या करना है आपको, अब आपने 20-25 लोगों को मान लो भेज दिया। अब उनमें से कुछ लोग आपको रिप्लाई करेंगे, तो रिप्लाई करने वाले लोगों को तो आपको कन्वर्ट करना है क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड है। अब आपको उन्हें बताना है कि आप उन्हें कैसे सर्विस दोगे, क्या सर्विस दोगे। आप उनके लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाओगे या फिर उनके इंस्टाग्राम के लिए आप उनको अच्छा हैशटैग निकाल कर दोगे, या फिर पूरा पोस्ट ही कंट्रोल करोगे, या फिर उनका पूरा अकाउंट ही आप कंट्रोल करोगे। आप क्या कर सकते हो वो आप बता दो, या फिर आप उनके लिए आइडियाज निकाल कर दोगे। मतलब एक तो होता है कि आप उनका पूरा अकाउंट मैनेज कर लो जिसके अंदर वो आइडिया निकालना, पोस्ट बनाना, पब्लिश करना, शेड्यूल करना सब आपका काम होगा। दूसरा ये है कि पोस्ट वो लोग करेंगे, आइडियाज आप निकाल कर दोगे, ये आप कर सकते हो, है ना। ये दो चीजें आप कर सकते हो, है ना। अब इनमें से जो भी आप करोगे वो आप उनको बता देना। जो लोग जवाब देते हैं उनके लिए वो तो काम आसान है, जो लोग जवाब देते हैं उनको जवाब देना बहुत आसान है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कुछ 25 लोगों ने आपको आपने मेल किया, उनमें से 3 या 4 लोगों ने आपको रिप्लाई दे दिया, बाकी 21 लोगों ने आपको रिप्लाई नहीं दिया। तब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको तो 3 ही क्लाइंट मिलेंगे ना, क्योंकि 3 जनों ने रिप्लाई दिया, आप 3 लोगों को कन्वर्ट कर लोगे, आपको 3 ही मिलेंगे। बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों में से भी तो आपको निकालना है। तो उन तक पहुंचने के लिए एक फॉलो अप ईमेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए एक और प्रॉम्प्ट है ये वाला, ठीक है। इसको डाल दो, हे ChatGPT प्लीज राइट 3 मोर ऑटो फॉलो अप्स इफ आई डिडंट गेट एनी रेस्पॉन्स। अगर मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो 3 और ऑटो फॉलो अप्स लिख दो। अभी देखो ऑटो फॉलो अप्स की जब बात आती है ना, तब ये टूल बहुत ज्यादा काम का हो जाता है, Omniscient। तो इस वजह से मैं खुद भी Omniscient यूज करता हूं और हमारे एजेंसी में भी ये Omniscient यूज किया जाता है ना। हम हाँ वो बात हो रहा है कि हम साल में सिर्फ 2 ही बार Omniscient को बहुत ज्यादा एक्टिवली यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास साल में 1-2 महीने ऐसे होते हैं जब हम क्लाइंट्स को कलेक्ट करते हैं, बाकी पूरे साल जो उन क्लाइंट्स के लिए हम काम करते हैं, है ना। तो वो चीज होती है। बट हाँ, ये Omniscient का सब्सक्रिप्शन हम पूरे साल रखते हैं, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया ना तो बस ये चीज है कि फिर तो इसकी जिंदगी
भर हमें जरूरत पड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑटोमेशन है। जो काम आपने इसको एक बार सिखा दिया वो काम ये जिंदगी भर वैसा का वैसा करता रहेगा। फिर से आपने अगर इसका सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया तो बंद तो कर सकते हो, लेकिन आपको फिर से इसी ईमेल आईडी पे सब्सक्रिप्शन चालू करना पड़ेगा ताकि इसकी जो याददाश्त है वो वैसी की वैसी रहे, है ना, क्योंकि ये आपका बिजनेस का एक हिस्सा बन जाता है उसके बाद, है ना। तो वो चीज है। अब देखो यहां पर इसने मुझे कुछ फॉलोअप्स ईमेल भी निकाल कर दे दिया। अब इसमें क्या होता है, 2 से 3 दिन बाद अगर मान लो रिप्लाई नहीं आया तो 2 से 3 दिन बाद ये वाला ईमेल कर दो, और उसके बाद अगर फिर भी 4-5 दिन बाद फिर से अगर नहीं आया तो एक ये वाला ईमेल कर दो, और उसके बाद भी अगर आपको 4-5 दिन या 7 दिन तक ईमेल उनका रिप्लाई नहीं आता है तो आप ये तीसरा वाला फॉलोअप कर देना, ठीक है। ये चैट जीपीटी आपको बोलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहां पर क्या है कि 7 दिन से पहले हम दूसरा मेल भेजते ही नहीं, हम पहला मेल भेज देते हैं, उसके बाद 7 दिन तक अगला मेल हम भेजते ही नहीं है, ठीक है। और 7 दिन बाद फर्स्ट मेल भेजते हैं, इतने में यूजुअली रिप्लाई आ जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि दूसरा मेल जब जाता है ना, इतने में यूजुअली रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। और अगर यहां तक रिप्लाई नहीं मिलता है तो हम ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ऑटोमेशन तो चल रहा है ना ओमनीसेंट में, ओमनीसेंट तो भेजेगा, है ना, उम्मीद हो या नहीं हो, ओमनीसेंट का काम है भेजना, ठीक है, वो तो भेजेगा। तो मैंने सेट करके रखा हुआ 7 दिन और वेट करो तो सेकंड फॉलोअप चला जाए, तो सेकंड फॉलोअप में भी रिप्लाई नहीं आया तो 7 दिन और वेट करके थर्ड फॉलोअप, यानी कि टोटल 4 मेल तक हम फॉलोअप में भेजते हैं, ठीक है। तो ये चारों मेल हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं, इसको बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल पे जो लोगों का रिप्लाई नहीं आया उनको भेज देना। अब ये इतना समझदार है कि चेक कर लेता है किसका रिप्लाई हमें आया है, किसका रिप्लाई हमें नहीं आया है। ये इतना समझदार है, ऑटोमेटिकली सब समझ जाता है और उन लोगों को वो मेल्स कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए ओमनीसेंट का हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर आपके पास ओमनीसेंट नहीं है या फिर आप ओमनीसेंट बाय नहीं करना चाहते तो आप एक एक लोगों को ऑब्जर्व करो कि किसका रिप्लाई आया है, किसका नहीं आया, किसके 7 दिन हो चुके हैं, किसके 7 दिन नहीं हो चुके, इन सबका ध्यान रखें। आप मैनुअली ये सब चीजें कर सकते हो, बट एक जने के लिए ये सब चीजें बहुत मुश्किल होता है। जब आपको शुरुआत के 2-3 क्लाइंट मिल चुके हैं तो आपको क्लाइंट्स के लिए काम भी करना है, ये फॉलोअप मेल्स भी करने हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है ये, ठीक है। बट गाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये कोल्ड ईमेल्स, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इससे आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं और बाकी सीधे लीड्स अगर आपको जनरेट करके क्लाइंट ढूंढना है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। इन्हीं लोगों के बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लीड्स निकाल कर दो, वो भी कर सकते हो आप, है ना। तो 3 एक तरह से 2 क्या, यहां पर 3 हो चुके हैं, है ना। तो बस ये तरीका है गाइस, लीड जनरेशन एक बहुत बढ़िया तरीका है अगर आप ऑनलाइन कुछ कमाना चाहते हो, क्योंकि लीड जनरेशन में मेहनत बहुत कम लगती है और लोगों को लीड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि ये लीड्स हाईली कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में है। जिम ट्रेनर्स को ही तो जरूरत होगी उन क्लाइंट्स की, ठीक है। तो जो फिट रहना चाहते हैं उन इस तरीके के क्लाइंट्स की उन्हें रिक्वायरमेंट होगी, तो जिम ट्रेनर्स क्या पोस्ट ऐसा करे कि लोग उनको हायर करें, है ना। तो ऐसे पोस्ट हमें कर कर उनको प्रमोट करना है, तो उस चीज के लिए ये लोग आपको पैसा देते हैं, ठीक है। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से लीड्स जनरेट किए जाते हैं, किस तरीके से उनको मेल करना है, कैसे उन्हें कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ एक ही वीडियो में आपको सिखा चुका हूं। अब आपको क्या करना है कि अगर इस वीडियो को यहां तक देखिए कुछ वैल्यू मिला तो इस वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, ठीक है, और ये काम को एक बार प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है, और उसके बाद ये काम करना शुरू कर दो, ठीक है गाइज, मजा आएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फेसबुक, इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक हैंडल, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे आपने कभी काम नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम के लिए आप किस पर दूसरों के लिए कैसे काम करोगे। अगर आपने फेसबुक पेज पे कभी काम नहीं किया है तो दूसरों के लिए भी नहीं कर सकते, फिर तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास यही रहेगा कि आप लीड जनरेट करो और बेचो फाइवर पे, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने आपको इसका जो लिंक वो बता दिया है, आप उसको टाइप कर सकते हो या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली जाके क्लिक करके भी ओमनीसेंट को बाय कर सकते हो। ओके गाइज, तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।